हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी डायरेक्ट कपड़े पर। ये जो ब्लाउज है 34 साइज का रहेगा। इसमें पीछे जो गला है 10.5 इंच डीप रहेगा। अब डीप नेक गले के हिसाब से हमें सारी मार्किंग करनी है। किस तरीके से करनी है फ्रेंड, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ब्लाउज का मेजरमेंट मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, जिसमें कि मैंने ब्लाउज की लंबाई 13 इंच रखी है और चेस्ट जो है 34 इंच का है फ्रेंड्स। कमर 29 इंच की है। पीछे से गला 10 इंच डीप है, 10.5 इंच। अब मैं सबसे पहले अस्तर पर कटिंग करूंगी फ्रेंड, पीछे वाले पल्ले की। तो देखिए यहाँ पे अस्तर को डबल फोल्ड करके इस तरीके से रख लेना है। फोल्डेड साइड हमने अपनी ओर रखा है। पहले आपको कपड़ा सीधा कर लेना है, इसके बाद ब्लाउज की लंबाई लेनी है। देखिए ब्लाउज की लंबाई फ्रेंड्स 13 इंच है। इसमें 1 इंच मार्जिन का मैं प्लस कर रही हूँ। और गला यहाँ पे देखिए 10.5 इंच डीप है। अब डीप गले के हिसाब से हम शोल्डर लेंगे 5 इंच इस साइज में। आर्म होल यहाँ पर फ्रेंड 5.5 इंच ले लेना है इस तरीके से। और ब्लाउज की जो चेस्ट है वो 34 इंच की है, उसका चौथाई लेना है 8.5 इंच। 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। मार्जिन आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। और अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा शोल्डर है वो 5 इंच का है। तो आर्म होल के पास यहाँ पर 5.5 इंच लेना है, क्योंकि ये पीछे का पल्ला है। आपको भी इसी तरीके से करना है। अगर गला डीप है तो जितना शोल्डर है उससे आधा इंच ज़्यादा यहाँ पर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, कॉर्नर से हमें 1 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाना है और आर्म होल की लाइन को इस तरीके से हाफ कर लेना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मार्क को मिलाते हुए इस तरीके से शेप दे देना है। और यहाँ पर भी देखिए मार्जिन के पास भी हल्का सा यानी कि पाव इंच नीचे जाकर शेप देना है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आधा इंच सिलाई का मार्जिन रख देना है। इसके बाद गुलाई को नापना है। आर्म होल की जो गोलाई है फ्रेंड्स एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ब्लाउज की जो फिटिंग है इसी गोलाई पर ही आती है। आर्म होल की जो लंबाई है ना, कभी कम कभी ज़्यादा हो सकती है गले के हिसाब से, पर गोलाई आपकी फिक्स रहेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कमर जो है 29 इंच की है, उसका चौथाई 7.25 इंच लेना है। आधा इंच मैं टक्स के लिए ले रही हूँ और 2 इंच मार्जिन का। पीछे की जो टक्स है फ्रेंड्स, जब आपका गला डीप है तो आपको आधा इंच ही रखना है। बहुत ज़्यादा हैवी साइज का चेस्ट है तब आप 1 इंच टक्स के लिए लीजिएगा, पीछे के पल्ले के लिए। अब यहाँ पे गले की जो चौड़ाई मैं 2 इंच रख रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि गला जो है गोल है। अगर आप कोई और शेप गले का बना रहे हैं तो गले की चौड़ाई आप बढ़ा लीजिएगा। तो 2 इंच हमने गले की चौड़ाई ली है और 10.5 इंच हमारा गला लंबा है। नीचे की साइड हमने 2.5 इंच गले की चौड़ाई ली। नीचे की साइड आप 2.5, 3.5 या फिर 4 भी ले सकते हैं, जितना ब्रॉड करना चाहें। पर आपको ऊपर की साइड कम लेना है। आधा इंच शोल्डर को देखिए गले की साइड ही डाउन करना है। इस तरीके से अगर आप मार्किंग करते हैं फ्रेंड्स, तो आपके ब्लाउज में जो पीछे की साइड प्रॉब्लम आती है डीप नेक गले में, वो नहीं आएगी। क्योंकि डीप गला जब होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम ब्लाउज में आने लगती है, जैसे कि शोल्डर गिरने लगता है, आर्म होल के पास क्रीज आने लगती है, गले पर भी क्रीज आ जाती है, पीछे से ब्लाउज ऊपर की ओर ऐसे उठा हुआ दिखता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी जब आप इस तरीके से मार्किंग करेंगे। तो देखिए हमने पीछे का पल्ला कट कर लिया फ्रेंड्स। अब सेंटर से फोल्ड करके ऐसे टक्स की मार्किंग करेंगे। टक्स की जो लंबाई है वो हमें गले के ऊपर नहीं ले जानी है, और आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है बस उतना ही हमें यहाँ पर टक्स के लिए मार्क करना है। पीछे का पल्ला कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अभी हम यही पीछे वाला पल्ला रख के आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। इसके लिए देखिए क्या करना है फ्रेंड्स, आगे वाले पल्ले की कटिंग करने के लिए हमने अस्तर को ओपन साइड अपनी ओर रखा है। सबसे पहले 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। 3 से 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है जब आप डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग कर रहे हैं कटोरी ब्लाउज की। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 इंच ले रही हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद इसी लाइन के पास हमें पीछे वाले पल्ले को रख देना है, और जैसा पीछे का पल्ला है सेम वैसे ही मार्क कर लेना है। अभी इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। सिर्फ 3 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद जैसा बैक पार्ट है उस तरीके से हमने कट किया देखिए। और अब देखिए फ्रेंड्स, ऊपर की साइड का पार्ट हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा सा कपड़ा बच जाएगा, कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। तो मैं अलग नहीं कर रही हूँ यहाँ से। अभी आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि कपड़ा हमने कट क्यों नहीं किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने पीछे वाले पल्ले को उतार लिया है। अब इसे यहाँ से हटा लेना है। और सबसे पहले क्या करना है, आगे वाले पल्ले में देखिए ये जो शोल्डर है, शोल्डर को नाप करके यहाँ पर भी नाप लेना है और लाइन को सीधा कर लेना है। आर्म होल की लंबाई भी नाप करके इसे सीधा करेंगे देखिए। इसके बाद हमें आर्म होल पर गहराई देनी है, क्योंकि आगे का जो हमारा पार्ट होता है बॉडी का गहरा होता है पीछे की अपेक्षा। तो गहराई देनी है, इससे हमारे आर्म होल के पास झोल नहीं आएगा। तो ये वाली मार्किंग कर लेनी। कितने पे हमने की है देखिए, यहाँ पे कॉर्नर से 1 इंच पर हमने गहराई दी है। गले की लंबाई आगे वाले पल्ले में मैं 6.5 इंच रख रही हूँ फ्रेंड्स। और नीचे देखिए यहाँ पर 2.5 इंच ले रही हूँ। इसके बाद इसका एक बॉक्स बना लूँगी।
अब देखिए फ्रेंड्स 5 इंच नाप करके ऊपर छोड़ देना है और यहीं से गले का शेप देना है। टक्स पॉइंट की लंबाई 10 इंच पर लेना है। 34 और 36 साइज में आप यही नाप रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने टक्स पॉइंट की लंबाई 10 इंच पर ली है और बेल्ट 12 इंच पर। हमेशा बेल्ट टक्स से 2 इंच नीचे लेना है इस तरीके से, और दोनों लाइन को देखिए सीधा मार्क कर लेना है फ्रेंड्स। अभी सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे जितना मार्जिन है ना, वो मार्जिन नीचे भी ऐसे मार्क करके फिटिंग वाली लाइन को सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद सारी मार्किंग शुरू करेंगे फ्रेंड्स। और अब कटोरी की मार्किंग करेंगे। इसके लिए देखिए यहाँ से हमें 2.5 इंच पर मार्क लगाना है। 2 इंच तैयार रहेगा, आधा इंच भी मार्जिन का लेना है। और आर्म होल के पास भी देखिए 2.5 इंच ले लेना है। बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लाउज को कटिंग करने में। लाइन को सीधा करेंगे और अब देखिए ये जो पॉइंट है और गले का जो पॉइंट है, इसको मिलाते हुए एक लाइन इस तरीके से मार्क करेंगे और हल्का सा यहाँ पे देखिए इस तरीके से गोलाई दे देंगे। आप देखिए कितनी चुटकियों में आपकी कटोरी का मार्क कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। और अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, ये जो टक्स वाली लाइन ना, यहाँ से जितनी आपकी चेस्ट साइज है उसमें आधा इंच प्लस करना है। चेस्ट साइज 8.5 इंच की है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें 9 इंच लेना है इस तरीके से। गले के पास भी देखिए फ्रेंड्स 1 इंच लेना है। ये जो मार्जिन है आधा इंच चौकाई की पट्टी के लिए है और आधा इंच कटोरी ज्वाइंट करने के लिए। इस वाली लाइन पे देखिए यहाँ से यहाँ तक 9 इंच ले लेना है, ये देखिए इस तरीके से। और अब हमें इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला देना है, ये देखिए इस तरीके से। तो कटोरी की मार्किंग करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बेल्ट की मार्किंग बताऊंगी, क्योंकि बेल्ट हमें नापना है कितने इंच का बेल्ट तैयार करना है। यहाँ पे देखिए मैं 1 इंच ले रही हूँ और इस तरीके से ले रही हूँ 3 इंच, और इस तरीके से हमें बेल्ट का शेप देना है। और फ्रेंड्स हमें इधर की साइड भी देखिए आधा इंच ऐसे ले लेना है और ये शेप लाकर यहाँ पर मिलाना है। ये जरूर करना है, आपको भी इसी तरीके से करना है, आप कोई भी साइज का बना रहे हैं तो। और अभी बेल्ट को ना नाप लेना है। देखिए यहाँ पे 3 इंच आ रहा है और इधर की साइड 2 इंच के लगभग है, 1 पॉइंट कम है। तो अभी इस नाप को नोट कर लेना है, बेल्ट वाले नाप को। इसे अभी बाद में ज़रूरत पड़ेगी जब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब मार्किंग करेंगे कटोरी की। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना है ना, उसको इस तरीके से हाफ कर लेना है। सेंटर निकालना है इसका। सेंटर जहाँ पे आ रहा है यहाँ से 1.5 इंच नीचे जाना है। ये देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, सेम ऐसे ही आपको भी करना है, आपकी भी कटोरी परफेक्ट बनेगी। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से जितना बड़ा इसको रखना चाहें रख सकते हैं, कोई नाप नहीं है इसका। तो मैंने 4.5 इंच पर रखा है। अब देखिए इसको इस पॉइंट पर मिलाना है और इधर की साइड इसको यहाँ पर मिला देना है। ये देखिए अब जाके हमारी कटोरी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ ऐसे, देखिए इस तरीके से मार्किंग के हिसाब से कटिंग करनी है। कटिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कोई भी पार्ट इधर उधर नहीं कटना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। अब ये हमारा जो बेल्ट है अभी हमारा अलग से कटेगा, तो बेल्ट को हमने नोट करके रखा हुआ है। देखिए कटोरी का पार्ट और साइड का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, ये 2 पार्ट हमारा इस तरीके से। अभी हमें इसमें टक्स लगाना है। इसके लिए देखिए कटोरी को फोल्ड करना है डबल फोल्ड में। आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ना है और जो कटोरी का साइज है ना, वो 5.5 इंच का है। तो 5.5 इंच को ऐसे आधा करना है और यहाँ पे देखिए रख करके मार्किंग कर लेनी है। तो ये 5.5 इंच की कटोरी का जो नाप है ब्लाउज के नाप से हमने लिया है, इसलिए हमने 5.5 इंच पर लगाया है। आपके ब्लाउज में जो भी हो, आपको अपने ब्लाउज के नाप के हिसाब से लगाना है। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि जितना आपका चेस्ट है उसे आपको 6 से भाग दे देना है। भाग देने के बाद ही आपकी कटोरी का साइज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कटोरी को कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए ये जो कपड़ा निकला हो, इस वाले कपड़े को हम लेंगे। सबसे पहले हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है बेल्ट के लिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें आधा इंच हुकाई की पट्टी का मार्जिन रख लेना है। फिर कमर की मार्किंग करनी है। कमर 7.25 इंच है, 2 इंच का मार्जिन लेना है। इस तरीके से कटिंग और फिटिंग दोनों की लाइन को मार्क कर लेना है। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे, यानी बेल्ट का शेप देंगे। इसके लिए जो हमने अभी नाप लिख के रखा हुआ है ना, ये देखिए ये वाला, इसे मार्क करेंगे। तो देखिए इधर की साइड हम लेंगे 3 इंच और इधर की साइड लेंगे 2 इंच में 1 पॉइंट कम। जितना हमने नापा हुआ था उतना ही लेना है। लाइन को सीधा मार्क करेंगे और इस तरीके से हम लेंगे 3 इंच और यहाँ से भी देखिए इस तरीके से हमें बेल्ट का शेप दे देना है। तो आसानी से हमारे बेल्ट का शेप भी देखिए बन गया है फ्रेंड्स। और हमारा जो सामने का पल्ला है वो कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं।
ये है हमारा सामने का पल्ला, ये 3 पार्ट इसमें रहेगा। ये जो ब्लाउज है 34 साइज का है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। 34 साइज के हिसाब से हमने सारी चीज़ें बताई हैं। अब हम यहाँ पर स्लीव की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। स्लीव के लिए कपड़ा कितने इंच पर फोल्ड करना है, इसके लिए आपको नापना है अपना पीछे का पल्ला। यहाँ पे देखिए पीछे का पल्ला 8.5 इंच का है, तो इसमें आधा इंच और प्लस कर लेना है। यानी कि स्लीव के लिए कपड़ा चौड़ाई में 9 इंच लेना है। अब स्लीव की जो लंबाई है वो 4 इंच तैयार रहेगी, इसमें भी 1 इंच मार्जिन का प्लस करना है। तो मैं देखिए फ्रेंड्स एक स्लीव की कटिंग आपको बता रही हूँ, एक-एक करके आप कटिंग करेंगे तो स्लीव आपका परफेक्ट निकल आएगा, जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा। अब डाउन करने के लिए फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पर ना 2.5 इंच और 2 लाइन और ले रही हूँ। अगर आपका जो चेस्ट है वो 36 इंच का है यानी कि 9 इंच का है, तब आप 3 इंच पर डाउन करेंगे। तो देखिए साइज़ के हिसाब से आपको डाउन करना है, तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच और 2 पॉइंट और लिया है। ये देखिए इस तरीके से इतना हमने इसे लिया है शेप देने के लिए। साइज के हिसाब से अगर आप मार्किंग करते हैं फ्रेंड्स ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर देखिए 1.5 इंच सीधा लेना है फोल्डेड साइड से। अब हमें आर्म होल को देखिए इस तरीके से तिरछा नाप लेना है, इससे आपका बाई शेप निकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 इंच में 2 पॉइंट कम आ रहा है, जितना आ रहा है फ्रेंड्स उतना इस सीधी वाली लाइन पर सीधा रखेंगे ऐसे। अब यहाँ से यहाँ तक का जितना पार्ट है उसको आधा करेंगे, एक लाइन खींच देंगे तो ज़्यादा समझ में अच्छे से आएगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से हमें थोड़ा-सा बाहर जाना है, बाहर की साइड से शेप देना है और फिर यहाँ से थोड़ा-सा अंदर की साइड शेप देना है। ऐसे में आपका जो स्लीव है आर्म होल पे परफेक्ट तरीके से बैठेगा, बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होगा। अब देखिए हमें इसमें गहराई देनी है फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना ये वाला, यहाँ से आधा इंच और 2 पॉइंट और मतलब पौना इंच के लगभग अंदर निशान लगाना है और इस तरीके से मिलाते हुए शेप दे देना है। अगर आप फिर भी नहीं बना पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको अभी आगे और एक अलग तरीका बताऊँगी। इससे पहले हमें मोहरी का निशान लगाना है। जितनी भी मोहरी है उसका आधा कर लेना है और 2 इंच मार्जिन कर लेना है। मार्जिन आपको उतना ही रखना है जितना आपने ब्लाउज में रखा हुआ है। इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। अब मैं स्लीव की कटिंग कर लेती हूँ फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से। और मैं आपको गहराई का एक अलग तरीका बताती हूँ, उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ना ऐसे 1 इंच के लगभग कपड़े को पीछे कर लेना है। देखिए इस तरीके से मैं आपको नाप कर भी दिखाती हूँ। हमने देखिए 1 इंच ही कपड़े को पीछे पीछे किया है। इसके बाद ऊपर की साइड आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है, यही एक्स्ट्रा कपड़ा आपको कट कर देना है। बस इतना ही करने पे आपके स्लीव में जो है ना गहराई अपने आप आ जाएगी, एकदम परफेक्ट गहराई आएगी। मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड, जिसमें हमने गहराई दी है ना सेम उसी पे देखिए आ रहा है, देखिए देख सकते हैं आप। तो बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपको आर्म होल पर स्लिप को नाप कर दिखाती हूँ। मार्जिन को ना पहले छोड़ देना है, फिर यहीं से ऐसे रखते हुए गोलाई नापनी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो स्लीव का कट है पीछे वाले पल्ले के कट पर एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। जितना मार्जिन है मार्जिन भी परफेक्ट आ रहा है। आप इस तरीके से भी नाप कर देख सकते हैं। तो ये तरीका बहुत ही परफेक्ट है फ्रेंड्स और बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज बनता है। तो ट्राई करके देख लीजिएगा, मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कहती हूँ आपका भी ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। अब दूसरी स्लीव भी मैं यहाँ से देखिए कट कर लेती हूँ। इस तरीके से अस्तर पर हमारी जो कटिंग है कंप्लीट हो गई है। अब मेन कपड़े को ले लेना है और सारे पार्ट को कपड़े पर रख के थोड़ा-थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करनी है। कपड़ा आपको हमेशा बढ़ाकर ही कट करना है फ्रेंड्स, कभी भी आप ना अस्तर के बराबर कपड़े को मत कट करिएगा। थोड़ा बहुत कपड़ा आपको एक्स्ट्रा ही बढ़ा के कट करना है। तो इस तरीके से सारे पार्ट को सेट कर लेना है और कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी जो कटिंग है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है और इसकी सिलाई की वीडियो मैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। अगर आप देखना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपको किस टाइप की वीडियो देखनी है ज़रूर बताया करें फ्रेंड्स, क्योंकि हमने चैनल ही आप लोगों के लिए बनाया है कि मैं आप लोगों की पसंद का वीडियो डाल सकूँ। देखिए यहाँ पे सारा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो कपड़ा बचा है उसमें हुकाई की पट्टी और पाइपिंग की पट्टी कट करनी है। यहाँ से देखिए इस तरीके से सीधा कपड़ा कट कर लेना है, ये हुकाई की पट्टी के लिए रहेगा। और पाइपिंग के लिए देखिए फ्रेंड्स आपको ना हमेशा तिरछी पट्टी कट करनी है, यानी कि जहाँ पे आपको कपड़ा दिखे थोड़ा लंबा है वहाँ से आप पट्टी को कट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने 2-3 पट्टियाँ कट करी है, वो पट्टी की चौड़ाई हमने कितनी रखी है अभी मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। इतनी बड़ी-बड़ी पट्टियाँ हैं तो इसमें आप 2 पट्टी भी लगाएँगे तभी आपका गला कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 3 पट्टी कट करी है और पट्टी की चौड़ाई देखिए हमने रखी है 1.5 इंच की। यहाँ पे फ्रेंड्स कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।
थैंक यू।